हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी सैनी फ्रॉम BITM। आज का हमारा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड और हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। आज हम बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 विच लाई 0 एंड 1। करेक्ट 2-3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें क्या करना है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आंसर जो है ना वो करेक्ट करके दिखाना है। तो जब तक नहीं आएगा तब तक के हमें सॉल्व करना है। हमारे पास इसमें 0 और 1 वैल्यू दी गई है, जो हमारा रूट हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का, वो इन दोनों वैल्यू के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। अगर ये वैल्यू हमें नहीं दी गई होती है तो हमें इन वैल्यू को खुद से फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। और नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या किया, सबसे पहले 0 को पुट किया, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x के प्लेस पे जब हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, प्लस फिर यहाँ पे भी 0 आएगा, नेक्स्ट 0 आ जाएगा, और 10 के मल्टीप्लाई में जब 0 करेंगे तो 0 आएगा, और प्लस 1। पूरी 0 बनी हुई है तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1। नेक्स्ट जब हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे जब हम 1 रखेंगे और पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस जब x के प्लेस पे 1 रखेंगे उसकी पावर 3 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1, और माइनस x के प्लेस पे 1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 10, और प्लस कितना, 1। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट कर हमने इसको कट कर दिया, माइनस के 10, 1 1 और कितना हो गया 2, तो 10 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8। जब हमने इन वैल्यू को फंक्शन में रखा तो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आई, और हमारा जो रूट है वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि 0 और 1 वैल्यू के बीच में हमारा ये लाई करेगा रूट, क्योंकि एक पॉजिटिव आनी चाहिए और एक निगेटिव आनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू सोल्व करके। नेक्स्ट अब हमने लिखा कि सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो नाउ वी यूज बाइसेक्शन मेथड, यानी कि अब हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे क्या लिया, एक फर्स्ट इटरेशन ली है। फर्स्ट इटरेशन में हमने स्टार्टिंग में लिखा है x0 इक्वल 0 प्लस 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा था, और अपॉन में क्या लिखा 2, क्योंकि हमारे पास ये 2 वैल्यू है इसलिए 2 से इसको क्या किया, हमने डिवाइड किया, इक्वल 1/2। जब 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अभी जो 0.5 वैल्यू आई है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो फंक्शन हमें दिया गया है उसमें पुट करेंगे। एफ ऑफ 0.5 इक्वल 0.5 की पावर 4 प्लस 0.5 की पावर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, और x के प्लेस पे हम यहाँ पे रखेंगे 0.5 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.5 और प्लस 1। नेक्स्ट जब हम 0.5 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 0.0625 प्लस 0.5 की पावर 3 करेंगे तो 0.125 माइनस 0.5 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25, और 10 की मल्टीप्लाई जब हम 0.5 में करेंगे तो आएगा 5 और प्लस 1। नेक्स्ट जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया, ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस 4.0625, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आई है, एक निगेटिव वैल्यू निकल के आई है, यानी कि जो हमारा रूट है वो एक पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू में लाई करते हैं, तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड 0.5, यानी कि निगेटिव आई या फिर पॉजिटिव आई। ये जो नेक्स्ट वाली है एक तो हम यही लेंगे, अब ये आई है निगेटिव, तो पॉजिटिव किस पे आया था रखने पर, 0 रखने पर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई थी, इसलिए अब रूट जो है 0 और 0.5 के बीच में लाई करेगा। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे सेकेंड इटरेशन ली। सेकेंड इटरेशन में हमने लिखा है यहाँ पे x1 इक्वल 0 प्लस 0.5/2, यानी कि 0 और 1 के बीच, 0 और 0.5 के बीच में लाई कर रहा है, तो x1 इक्वल 0 प्लस 0.5/2 इक्वल 0.5/2, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25, एफ ऑफ 0.25, ये जो वैल्यू आई है x1 की 0.25, इसको फिर से हम फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन हमारे पास स्टार्टिंग में दिया गया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 1। अब हमने यहाँ पे रखा एफ ऑफ 0.25 की पावर 4 प्लस 0.25 की पावर 3 माइनस 0.25 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 1। जब हमने 0.25 की पावर 4 की तो सॉल्व किया, हमारे पास है 0.0039 प्लस
0.0157 आया। इसकी पावर 3 करने पर जब 0.25 की पावर 2 किया तो हमने सॉल्व करके आया 0.0625, और माइनस 10 की मल्टीप्लाई जब 0.25 में की तो 2.5 और प्लस 1। जब हमने इन पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास आया एफ ऑफ 0.25 की वैल्यू -1.5429, यानी कि ये भी एक क्या आई है, निगेटिव वैल्यू ही आई है। अब हमारा रूट कहाँ पे लाई करेगा, सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड 0.25, क्योंकि 0 पे ही पॉजिटिव आई थी और यहाँ पर क्या आई है, 0.25 रखने पर निगेटिव आई है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन लिखेंगे। तो थर्ड इटरेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे x2 को लिया तो 0 + 0.25 अपॉन 2, और 0.25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 0.125। और अब हम क्या करेंगे, ये x2 की वैल्यू को फिर से हम उसी फंक्शन में पुट करेंगे जो स्टार्टिंग में हमें दिया गया था। f ऑफ 0.125 इक्वल 0.125 की पावर 4 प्लस 0.125 की पावर 3 माइनस 0.125 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.125 प्लस 1। अब हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट सोल्व किया। जब हम 0.125 की पावर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 0.125 और इक्वल, जब 0.125 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 0.0025 प्लस, और 0.125 की पावर जब 3 करेंगे तो 0.00196, और माइनस जब हमारे पास क्या आएगा 0.125 की पावर 2 करेंगे तो 0.015, और माइनस 1.25 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया f ऑफ 0.125 और सॉल्व करके माइनस 0.264, यानी कि ये भी हमारे पास क्या आई है, एक निगेटिव वैल्यू ही आई है। कौन सी वैल्यू आई है, एक निगेटिव ही। तब हम क्या करेंगे, ये तो निगेटिव आई है, इसका मतलब सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड 0.125, यानी कि क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लाई करेगा। तो पॉजिटिव सिर्फ 0 पे था, और अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो निगेटिव के लिए हम ये वैल्यू रखेंगे 0.125। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन को लिखा यहाँ पे। तो फोर्थ इटरेशन में क्या है हमारे पास, x3 इक्वल 0 + 0.125 अपॉन 2। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0625, और इक्वल में क्या आएगा हमारे पास f ऑफ, अब ये जो x3 की वैल्यू आई है 0.0625, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर फंक्शन में फिर से रखेंगे। तो f ऑफ 0.0625 इक्वल 0.625 की पावर 4 प्लस 0.0625 की पावर 3 माइनस 0.0625 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.625 प्लस 1। जब हमने इसकी पावर 4 की सॉल्व करके ये आएगा, और जब पावर इसकी 3 करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट जब पावर 2 करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट जब हम 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.625 प्लस 1। और नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 0.0625 की वैल्यू 0.372, यानी कि ये क्या आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। ये क्या वैल्यू आई है हमारे पास, एक पॉजिटिव आई है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो रूट है वो एक पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लाई करते हैं। तो हमने लिखा सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0.0625 एंड 0.125, क्योंकि 0.0625 के को रखने पर हमारे पास एक पॉजिटिव आई थी, और इससे पहले वाली वैल्यू क्या थी, निगेटिव आई थी। ये ऊपर हमारे पास दी गई है निगेटिव, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमारा रूट कहाँ पे लाई करेगा, 0.0625 एंड 0.125। अब हमने क्या किया, फिर से 5 वाली इटरेशन ली। x4 इक्वल 0.0625 प्लस 0.125 अपॉन 2। जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करके आएगा 0.1875 अपॉन 2 इक्वल, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.094 आएगा। नेक्स्ट हमने फिर से वही किया कि जो हमारे पास फंक्शन था स्टार्टिंग में दिया गया था, ये था हमारा फंक्शन x की पावर 4 प्लस x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस कितना 1। फिर से हमने वैल्यू वहीं पे पुट की तो हमारे पास क्या आया, f ऑफ 0.094 इक्वल 0.094 की पावर 4 प्लस 0.094 की पावर 3 माइनस 0.094 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.094 प्लस 1।
जब हमने इसकी पावर 4 की तो सॉल्व करके ये आया, और जब पावर 3 की तो सॉल्व करके ये आया। नेक्स्ट जब पावर 2 की तो हमारे पास सॉल्व करके ये आया, और माइनस 10 की मल्टीप्लाई जब हमने इसमें की तो 0.94 और प्लस 1। जब हमने इन पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आया f ऑफ 0.094 इक्वल 0.052, यानी कि ये कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। यानी कि फिर से क्या होगा, जो हमने ऊपर पॉजिटिव ली थी अब उसको तो हम छोड़ देंगे, तो नई वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है ये लेंगे, और निगेटिव कहाँ पे आई थी हमारी लास्ट 0.1254। तो सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0.094 एंड 0.125। अब हम क्या लेंगे नेक्स्ट, 6 इटरेशन लेंगे। तो 6 इटरेशन में हम क्या रखेंगे, x5 इक्वल 0.094 प्लस 0.125 अपॉन 2 इक्वल, जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आएगा 0.2219 अपॉन में 2। जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.1095। अब नेक्स्ट फिर से हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी x की फिर से हमने फंक्शन में पुट किया, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक सेम लानी है, जो कि अब तक भी नहीं आई है, क्योंकि ये भी हमारे पास चेंज है और ये वाली वैल्यू भी चेंज है। अब हमने क्या रखा फिर से, f ऑफ 0.1095 इक्वल 0.1095 की पावर 4 प्लस 0.1095 की पावर 3 माइनस 0.1095 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.1095 प्लस 1। जब इसकी पावर 4 की तो सॉल्व करके आया ये, और जब पावर 3 की तो सॉल्व करके ये आया। नेक्स्ट जब पावर 2 की तो सॉल्व करके ये आ गया, और जब 10 की मल्टीप्लाई में की तो 1.095 प्लस 1। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन करके हमारे पास वैल्यू आई एफ ऑफ 0.1095 की निगेटिव आई, यानी कि माइनस में आई 0.1055, जो कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, हमारे पास ये वैल्यू आई है निगेटिव, यानी कि इससे ऊपर वाली कौन सी आई थी, पॉजिटिव। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू किस पे आई थी, पॉजिटिव 0.094 पर पॉजिटिव आई थी, और जब 0.1095 रखा तो क्या आई, निगेटिव। इसका मतलब हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0.1095 एंड 0.094। तब हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, 7th वाली इटरेशन लेंगे। उससे पहले वाली हमने 6 वाली इटरेशन ली थी, जिसमें हमने x6 लिखा इक्वल 0.1095 प्लस 0.094 अपॉन में कितना आया है 2। नेक्स्ट जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आया 0.2035 अपॉन 2। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1018। और अब फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अब भी ये सेम नहीं आई। तो f ऑफ 0.1018 इक्वल 0.1018 की पावर 4 प्लस 0.1018 की पावर 3 माइनस 0.1018 की पावर 2 और माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.1018 प्लस 1। जब हमने इसकी पावर 4 की तो सॉल्व करके ये आया। नेक्स्ट जब पावर 3 की तो सॉल्व करके ये आया, और माइनस जब हमने इसकी पावर 2 की तो सॉल्व करके ये आया। नेक्स्ट माइनस 10 की मल्टीप्लाई जब हमने इसमें की तो हमारे पास आया 1.018 और प्लस 1। जब हमने इस पूरे को सॉल्यूशन किया, यानी कि पूरे को सॉल्व किया, तो f ऑफ 0.1018 की वैल्यू माइनस की आई, यानी कि निगेटिव आई 0.028। ये क्या वैल्यू आई हमारे पास, एक निगेटिव वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे पर भी हमारे पास निगेटिव थी, लेकिन उससे पहले क्या थी, हमारे पास एक पॉजिटिव थी। इसका मतलब इसके बीच में और ये वाली जो वैल्यू रखने पर निगेटिव आए, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, रूट लाई करेगा। अब नेक्स्ट हम इसको करते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0.1018 एंड 0.094, यानी कि हमारा जो रूट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.1018 के बीच में और 0.094 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि इस पे तो निगेटिव आई है अभी और इस पर क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 8th इटरेशन है, बट हमारे पास कौन सी वैल्यू है, x7 की। तो 0.1018 प्लस 0.094 अपॉन में 2। जब हम इनको ऐड किया तो क्या आया, 0.1958 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.098। अभी तक भी सेम नहीं आई, तो फिर से हमने क्या किया, फंक्शन में पुट की वैल्यू f ऑफ 0.098 इक्वल 0.098 की पावर 4 प्लस 0.098 की पावर 3 माइनस 0.098 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.098 प्लस 1। जब हमने इसकी पावर 4 की तो सॉल्व करके ये आया, और जब पावर 3 की तो सॉल्व करके ये आया, माइनस जब पावर 2 की तो सॉल्व करके ये आया, और जब 10 की मल्टीप्लाई 0.098 में करेंगे तो 0.98 और प्लस 1।
जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमारे पास आया एफ ऑफ 0.098 की वैल्यू 0.0114, यानी कि ये हमारे पास क्या आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव। और इससे पहले जब हमने इटरेशन सॉल्व की थी किसको रखने पर आई थी निगेटिव, 0.1018 को रखने पर निगेटिव आई थी, और जब 0.098 को रखा तो क्या आई हमारे पास ये पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0.098 एंड 0.1018, यानी कि इसके बीच में हमारा ये रूट लाई करेगा। अब हमने कौन सी इटरेशन ली, 9th वाली इटरेशन ली, और x8 की वैल्यू फाइंड की तो क्या है हमारे पास 0.098 प्लस 0.1018 अपॉन 2, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या है 0.1918 अपॉन 2, और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.099। तो हमारे पास क्या है, जब हमने इसको रखा यहाँ पे एफ ऑफ 0. अब इस फंक्शन, ये जो हमारे पास वैल्यू है x8 की, फिर से फंक्शन में रखेंगे तो 0.0999 इक्वल 0.0999 की पावर 4 प्लस 0.0999 की पावर 3 माइनस 0.099 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.099 प्लस और 1। जब हमने इसकी पावर 4 की तो सॉल्व करके ये आया, प्लस जब पावर 3 की तो सॉल्व करके ये आया, माइनस जब पावर 2 की तो सॉल्व करके ये आया, और माइनस जब 10 की मल्टीप्लाई हमने इसमें की तो हमारे पास क्या आया 0.99 और प्लस के 1। एफ ऑफ 0.0999 इक्वल, जब इसको सॉल्व किया तो माइनस के हमारे पास क्या है 0.0079, यानी कि ये कौन सी आई है हमारे पास, निगेटिव आई है, और इससे पहले कौन सी आई थी, पॉजिटिव। तभी हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, सो दैट द रूट विल बी लाई बिटवीन 0.0999 एंड 0.098, क्योंकि इस पर हमारे पास क्या आई है, निगेटिव आई है, और ऊपर 0.098 रखने पर क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। अब हमने नेक्स्ट इटरेशन ली जो कि 10th इटरेशन है, x9 इक्वल 0.0999 और प्लस 0.098 को 2 से जब डिवाइड किया, को 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 0.1979 अपॉन 2, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.099, यानी कि अब हमारे पास क्या आ चुका है, इससे पहले वाली जब हमने इटरेशन सॉल्व की थी तो उसमें क्या आई थी x की वैल्यू 0.0999, और यहाँ पे भी क्या है 0.099, यानी कि हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक क्या करना था, आंसर फाइंड करना था, और हम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आंसर अपना क्या कर चुके हैं, करेक्ट कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे कि 0.099 और 0.099, तो डेसिमल के 3 पॉइंट तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, हैंस द रूट इज 0.099। इसका मतलब उस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या आया है 0.099। तो यही हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।